व्हाट इज द वर्टिसेस। सो आप समझ गए होंगे, एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि व्हाट इज फेसेस, द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड फेसेस। ये आपका सरफेस है, ये आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, फेस। ओके। और व्हाट इज द एजेस वेयर द टू फेसेस मीट, द लाइन वेयर टू फेसेस मीट इज कॉल्ड एजेस। edges, EDES, GS, edges and vertices। दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पूर्वी? अच्छा अच्छा, क्लियर दिखाई पड़ रहा है? ओके। एंड व्हाट इज द vertices, तो where three or more edges meet, so it is called vertices। अब डिफरेंट साइज पे हम लोग सॉलिड्स लेते हैं तो उनमें कितने फेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने एजेज होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स, मान लीजिए आपका क्यूब है एंड क्यूबाइड है एंड कोन है एंड सिलेंडर है एंड स्फीयर। आपके बुक में भी आपको बताया था, है ना, पेज नंबर 200 में। ठीक। सो आप इनको समझिए। क्यूब कैसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज अ 3D, ठीक है, 3D शेप होता है ये। तो इसमें देयर आर 6 फेसेस एंड हाउ मेनी एजेस, देयर आर 12 एजेस एंड वर्टिसेस 8। और ठीक इसी प्रकार का आपका क्यूबाइड होता है। क्यूबाइड में ऑल साइड आर नॉट इक्वल, ओके, बट फेसेस आर सेम लाइक क्यूब एंड कॉर्नर्स यानी वर्टिसेस आर आल्सो सेम विथ क्यूब। और आपके एजेस भी इसमें भी 12 होते हैं और इसमें भी 12 होते हैं। तो एक चार्ट आपकी बुक में बना हुआ है, तो ये तो आपको बना दें कि कौन से हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद सिलेंडर आप ले लेते हो, तो सिलेंडर आपको पहले शेप समझा देते हैं, सिलेंडर का शेप और कोन का शेप और स्फीयर का शेप। सिलेंडर मीन्स लाइक, अगर आप पेंसिल को आप इसको क्या करो, इधर छीलो नहीं, तो ये आपका एक तरीके का सिलेंडर का शेप होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है सरफेस में। ये लाइक मार्कर, मार्कर इज लाइक सिलेंडर शेप, ओके। तो सिलेंडर का शेप देख लीजिए, ये है, और नीचे सर्कुलर पार्ट होता है और ऊपर भी सर्कुलर पार्ट होता है, और नीचे से ऊपर तक जो ये होता है इसको हाइट बोलते हैं, ये हाइट होता है, और यहाँ से ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। और ये अगर पूरा देखें तो ये डायमीटर आपको हो जाता है, आपने सर्किल में पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि हाउ मेनी फेसेस एंड हाउ मेनी एजेज एंड हाउ मेनी वर्टिसेस। तो सिलेंडर में कितने एजेज होते हैं, कितने फेसेस होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं। तो सिलेंडर में कहीं पर भी कोई कॉर्नर नहीं होता है, तो इसमें आपके जो वर्टिसेस होते हैं वो एक भी नहीं होते हैं। फेस आपके 3 होंगे, कौन कौन से, एक तो आपका ये जो राउंड शेप में है, क्योंकि ये आपकी लाइन नीचे मिलेगी। देखिए जैसे ये मार्कर पेन है, तो मार्कर में आपकी, अगर आप समझना पड़ेगा बस, एक लाइन ये मिल रही है, तो इसमें सर्किल का शेप है और इधर सरफेस का इधर, तो ये 2 फेस हो गए, है ना। और एक ये बैक साइड में सर्किल है, बैक साइड में एक सर्किल है, तो एक फेस ये हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 देयर आर 3 फेसेस इन द सिलेंडर शेप, ओके। और हाँ, ये वर्ड एजेज कितने हो जाएंगे, एक ये राउंड से जहाँ पर ये फेस और ये फेस मिलता है, और एक ये राउंड लाइन जहाँ पर ये फेस और ये सर्किल का फेस मिलता है। तो देयर आर 2 एजेज इन द सिलेंडर शेप एंड 3 फेसेस और इन द सिलेंडर शेप, ठीक है। तो फेस इसमें सिलेंडर में 3 होंगे और 2 आपकी एज होंगे, वर्टिसेस आपका एक भी नहीं होगा। क्लियर? नहीं क्लियर? अनामिका? अच्छा क्लियर हो गया।
अच्छा, अब कोण में आ जाते हैं। कोण कोण मेहंदी तो आपने खूब लगाई प्राची, वो मेहंदी, ये कोण वहीं से आया है। ये आपका कोण। आइसक्रीम भी आपकी इस शेप की होती है, कोण के शेप की। ठीक है, यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। नीचे वाला जो पार्ट होता है, अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर अपर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ, बर्थडे की कैप होती है, जोकर की कैप होती है, और आइसक्रीम का कोन होता है, मेहंदी का कोन होता है, लट्टू का भी कोन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोन शेप है। इसमें नीचे का पार्ट जो होता है ये सर्कुलर होता है आपका, और ऊपर से एक पॉइंट होता है और यहाँ से ट्रायंगल का शेप बनाते हुए सर्कुलर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्टिसेस होंगे, एक कॉर्नर होने के कारण एक ही वर्टिसेस होगा, और इसमें फेस कितने हो जाएंगे, एक ये फेस और एक ये सर्कुलर, दो फेस हो जाएंगे कोन में, नीचे सर्कुलर का पार्ट और एक राउंड शेप का। ठीक है, तो दो फेस हो जाएंगे, और एज कितने हो जाएंगे, केवल एक होगा जहां पर ऊपर वाला और नीचे सर्कुलर वाला फेस आकर के मिलते हैं। तो ये दो फेस, एक एज, वन एज एंड वन कर्व। क्लियर? बुक में क्या है? हाँ ठीक है, सही है। अब आप अगर आप समझ लोगे तो कोई भी आपको शेप दे दिया जाए तो आप इसको फाइंड आउट कर लोगे कि हाउ मेनी शेप एंड हाउ मेनी वर्टिसेस एंड हाउ मेनी एज। इसका कोई यूज नहीं होता है, बट हमको जानकारी के लिए, चीजों के बारे में जानकारी कैसे हो, क्या क्या होता है किसी चीज में, ठीक है, उसके लिए हमको पढ़ना है। और बाकी आपको तो क्वेश्चन मिलेंगे आज मेंसुरेशन में। ठीक है, तो ये आपका कोन भी हो गया, क्यूबाइड भी हो गया, क्यूब भी हो गया, सिलेंडर भी हो गया। अब स्फीयर बचता है। स्फीयर लाइक फुटबॉल, स्फीयर लाइक खाने में आ जाते हैं तो लड्डू भी हो जाता है, और वॉलीबॉल, बॉल, यस, साइकिल में छर्रे होते हैं छोटे छोटे सॉलिड शेप के, और क्या होता है स्फीयर का, एक फूली हुई रोटी होती है, जो रोटी बना लेता होगा वो फूली हुई रोटी भी आपकी स्फीयर के शेप की होती है। बट अगर बेली हुई रोटी होगी, जब आप बेलते हो तो वो किस शेप की होती है? हाँ यस, वो सर्किल के शेप की होती है। बट जब आप पका लेते हैं तो वो स्फीयर के शेप। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम हो जाता है, उसके अंदर वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो अब स्फीयर में एक फेस होगा, स्फीयर में केवल एक फेस होगा, और जो वर्टिसेस होंगे उसमें फुटबॉल समझो, देखो उसमें कहीं भी आपको कॉर्नर नहीं मिलेगा। लड्डू होगा, फूली हुई रोटी होगी, उसमें कहीं भी कॉर्नर नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी उसमें एज भी नहीं होती। स्फीयर में कोई भी एज नहीं होती, कोई भी कॉर्नर नहीं होता, यानी वर्टिसेस नहीं होता, केवल एक फेस होता है बस। ठीक है, समझ पाए सभी लोग? अच्छा, ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप थे जिसमें कि हमको ये पढ़ना था कि एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, और फेस क्या होते हैं। अब ये तो हो गया कि 3D शेप। 3D शेप में एक से ज्यादा फेस हो सकते हैं। 3D शेप में एक से ज्यादा फेस होते हैं, 3D शेप में वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, बट अगर 2D शेप है, 2D शेप का मतलब जैसे यही आपका कौन सा हमें दिखाई पड़ रहा है, तो सामने से जो हम देखते हैं तो केवल उसमें एक ही फेस होता है। 2D शेप में केवल सामने का पार्ट आता है, मतलब एक ही तरफ का पार्ट आने से उसका फेस होता है। एग्जाम्पल है उसके, आपके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल है। अब ये सामने से अगर आप बोर्ड को देखें या दीवार को देखें तो केवल एक ही सामने का फेस दिखाई पड़ेगा। तो 2D शेप में, या 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, ओनली लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, 2 डायमेंशन होगी, देयर आर 2 डायमेंशंस, इज कॉल्ड 2D शेप, एंड देयर आर 3 डायमेंशंस, सो कॉल्ड 3D शेप। तो जो 2D शेप होता है उसमें एजेस तो कई होते हैं,
वर्टिसेस भी कई होते हैं, बट फेस एक ही होगा। कोई भी 2D शेप होगा, एनी वन कोई भी 2D शेप अगर है तो फेस ओनली वन, एंड वर्टिसेस एंड एजेस कई हो सकते हैं। बट अगर आपका सॉलिड शेप है तो सॉलिड शेप में एक से ज़्यादा फेस हो सकते हैं। जैसे आपका स्फीयर सॉलिड है बट एक ही फेस होता है, और अन्य जो है जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, कोन है, सिलेंडर है, इनमें आपके एक से ज़्यादा फेस होते हैं। ठीक है, बताइए कोन में कितने फेस होते हैं? कोन में कितने फेस होते हैं? देख करके नहीं बताना, आपके सामने उसका डायग्राम होना चाहिए। हाँ, 2 फेसेस कौन कौन से? एक अपर पार्ट का, एक सर्कुलर पार्ट का, और दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक, अच्छा 2D शेप, एक सेकेंड। अच्छा एक चीज बताओ हमको, आपने बुक्स तो पढ़ा होगा ना? हमने कल कहा था थोड़ा पढ़िएगा, आप भी रीडिंग किया करिए। तो ऑब्जेक्ट्स दैट हैव ओनली लेंथ, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें केवल लेंथ होती है या केवल वन डायमेंशनल वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं? उनके लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट, हाँ, और जैसे जो हमारी जंपिंग रॉड होती है सर, हाँ, वह हो गई। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है, ये आपके वन डायमेंशनल लाइन हो गई, रे हो गई, एरो हो गया, हो गई, वायर हो गई, जंपिंग रॉड हो गई। हाँ हाँ, इस तरीके की आपकी वन डायमेंशनल। थ्रू 2 डायमेंशनल मीन्स 2 डायमेंशनल। लाइक ट्रायंगल भी आपका, ट्रायंगल भी आपका क्या है? 2 डायमेंशनल, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल है वो भी आपके हो गए, और पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन। चलो इसी पे अगर, हाँ हाँ ठीक, तो चलो डेफिनेशन हमको बता दो जरा क्वाड्रिलेटरल की। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? मैं बताऊं? हाँ, यस, A closed figure with 4 line segments is called quadrilateral. वेरी गुड। व्हाट इज द पॉलीगॉन? The polygon हाँ, is a closed figure with closed figure which has a 5 line segment. पॉलीगॉन मीन्स 3 आर मोर देन लाइन सेगमेंट, Yes sir. है ना? 3 आर, जो ऐसा शेप जो 3 आर मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है ना? So the polygon. A closed figure that have 3 or more than 3 line segment is called polygon, ठीक है। ओके, सो हाँ, 5 लाइन सेगमेंट होंगे, तो जैसे 3 लाइन सेगमेंट है तो ट्रायंगल हो गया। अगर 5 लाइन सेगमेंट हो गए तो 1 2 3 4 एंड 5, तो देयर आर 5 लाइन सेगमेंट, सो दिस शेप इज कॉल्ड पेंटागन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, आज टाइम भी लग गया था। इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, हम नेट आपको समझाएंगे। नेट पता नहीं आप लोग को आता है कि नहीं आता, बट आता होगा तो भी ठीक है, और नहीं आता होगा तो हम लोग डिटेल से कल समझेंगे। हाँ नहीं, थोड़ा बहुत अरे है, वो 4th में है, हमने पढ़ाया, 4th में भी है, 5th में भी है, बट आपने समझाया तो अच्छी बात है, नहीं समझाया तो कल हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, और आप लोग भी घर में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा बुक को, ठीक। कल के लिए होमवर्क हम दे देते हैं, यही है आप, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे देते हैं हम अपनी तरफ से, उसको सॉल्व करके बताइएगा हमको। आपको पेरीमीटर हमने पढ़ा दिया है, क्या होती है डेफिनेशन? क्या होता है डेफिनेशन, क्या होती है पेरीमीटर की?
ठीक है, ये देखो ये हम आपको एक शेप दे रहे हैं। ये सेमी सर्किल ये भी है, सेमी सर्किल ये भी है, और ये गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, और ये गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। सॉरी, ये आपका है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको इसको 14 कर लीजिए, चाहे तो इसको आप 14 कर लीजिए, ज्यादा नहीं दीजिए। ये आपका शेप है, इसको आपको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस कहते हैं। जब कर्व्ड फिगर होता है तो उसे फिर सरकमफेरेंस, पेरीमीटर को सरकमफेरेंस बोलने लगते हैं। ठीक है, तो आप ये शेप चेकआउट कर लीजिए ढंग से। दिखाई पड़ रहा है क्लियर? ये फिगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? हमारे मोबाइल की मोड, ठीक है, हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, अब आप लोग सब लोग चले गए मोबाइल पे।